हेलो दोस्तों, जीके हर डे में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जुलाई और हम लोग बात करेंगे 26 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में और हर क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा उसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे कोर्स के साथ। आज का हमारा कोर्स है सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दोस्तों, ये एक सही एग्जाम्पल है हमारे रोनाल्डो क्रिस्टियानो का। इन्होंने इतना मेहनत किया कि सफलता इनके ऊपर फिदा हो गई है भाई। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसा ही करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध चल रहा था और ये युद्ध कितने दिनों तक चला? 60 दिनों तक चला। बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था। ठीक है, 26 जुलाई को ही इसका लास्ट दिन था युद्ध का और उस दिन घोषणा हो गया कि इंडिया विनर हो गई। ठीक है ना, इसको जीत लिया युद्ध को। ठीक है, और जो वहाँ पे जवान हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में, उनके सम्मान में ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल। ठीक है, ये कारगिल के पास में बनाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ सैनिक रहते हैं और ये उनकी शहीदों की याद में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में नोरो वायरस का संक्रमण फैला है। यह किस देश में फैला है? तो नोरो वायरस का जो संक्रमण है ये यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में, लंदन में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो संक्रमण है जनरली नर्सरी और जो चाइल्ड केयर सेंटर है वहाँ पे ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसको अगर बात माने सीडीसी क्या है? सीडीसी की यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसके सिम्टम हैं उल्टी, डायरिया, सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द, इस तरह के कुछ सिम्टम हैं और ये 12 से 48 घंटे के अंदर असर कर देते हैं और ये पूरे एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक बहुत ही चपेट में रखे रहते हैं अपने आप को। इसका बचाव भी वही है कि कोरोना जो कोविड-19 का बचाव था उसी तरीके का सेम बचाव है। और यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं वो एल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र को यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने जा रहा है? ये है चाइना। ठीक है, स्वच्छ परमाणु रिएक्टर से क्या मतलब है? स्वच्छ परमाणु रिएक्टर का मतलब है कि अब ये क्या है कि परमाणु रिएक्टर अपने आप को साफ़ कर लेगा। इसको ठंडा करने के लिए, साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा पानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें यूरेनियम की जगह तरल थोरियम यूज किया जाएगा। ठीक है, यूरेनियम थोड़ा विस्फोटक होता है, तरल थोरियम वैसा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सेफ भी होगा। और ठंडा करने के लिए जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे पानी देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, तरल थोरियम से लिक्विड नमक निकलता है और जब लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड नमक और पानी इन दोनों का हवा का कॉम्बिनेशन होता है तो ये तुरंत ही ठंडा होकर बर्फ़ बन जाता है। ठीक है ना, तो उस एरिया को ऑलरेडी गंदा होने ही नहीं देगा, साफ़ कर देगा। ठीक है, अब इसका जो प्रोटोटाइप है, अभी इसका प्रोटोटाइप रेडी किया गया है और ये कहाँ पर लगाया जाएगा? ये चीन के बुवेई के रेगिस्तान में लगाया जाएगा। बुवेई के एरिया में कुछ पार्ट हैं जो कि रेगिस्तानी एरिया हैं, उसी को चुना गया है वहाँ पे लगाने के लिए। और इसका प्रोटोटाइप बनाया है संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स के टीम ने। और ये रहा चाइना। ठीक है, अब चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। यहाँ पे करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो है मैंडरिन यानी चाइनीज लैंग्वेज। अभी हाल ही में रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? तो रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल है, ये है तेलंगाना में। ठीक है, ये रहा टेम्पल जैसा आप देख सकते हैं और इसको बनाया था कि इन्होंने रामप्पा जी ने बनाया था और किसके राजा के, ये थे गणपति देव। ये काकतीय वंश के महाराजा थे और इन्होंने 1213 में इसे बनवाया था। और जो इनके जो शिल्पकार वो रामप्पा ये रामप्पा जी से इतने खुश हुए, इस टेम्पल का नाम ही रामप्पा रख दिया। इसका उसी समय से नाम पड़ेगा रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल। ये भगवान शंकर का ये टेम्पल है और ये 39वां विश्व धरोहर बना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में बांग्लादेश
खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जारी करने जा रहा है, उसका नाम क्या है? ये है जोंगा जोग। ये अभी हाल फिलहाल में है, लेकिन वहाँ और ये किसके बदले लॉन्च किया गया है? ये फेसबुक के, ये फेसबुक का अल्टरनेटिव होगा। अब आप लोग को ये बताना है कि वहाँ पे व्हाट्सएप के लिए भी एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन चलाया गया है, उसका नाम क्या है? ठीक है। और रही बात बांग्लादेश की, तो ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, पहले ये भारत में ही था, बाद में धीरे धीरे ये पूर्वी पाकिस्तान बना और ये 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से छूट के ये आज़ाद हो गया। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी बोले तो ढाका है। यहाँ के जो करेंसी है वो टका है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद जी, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना मैम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में इसरो ने कितनी कंपनियों के साथ मर्चेंटाइज प्रोग्राम स्टार्ट किया है? ये किया है 8 कंपनियों के साथ। ऐसा क्यों किया है इसरो ने? क्योंकि अभी देखा जाए तो स्पेस के बारे में स्टूडेंट्स और अन्य लोगों को कम जानकारी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के साथ ये मर्चेंटाइज करेंगे तो जिससे अवेयरनेस बढ़ेगा और स्टूडेंट्स और जो जनरल लोग हैं उनमें जागरूकता बढ़ेगी। अब बात है इसरो की, तो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किसने की है? विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई की अभी जो बहन थी उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम क्या है आप लोग बताइएगा। इस कल ही के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, नहीं परसों के वीडियो में 24 तारीख में इसको डिस्कस किया गया है, आप बताइएगा। और इनके पिताजी का नाम था विक्रम साराभाई के अम्बालाल साराभाई। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है इसरो का, ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके जो डायरेक्टर हैं अभी के सीवान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य ने दलित बंधु योजना का शुभारंभ किया है? तो दलित बंधु योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है हमारे तेलंगाना ने। किस लिए किया है? दलितों के सशक्तिकरण के लिए। जो पात्र दलित हैं उनको 10 लाख तक का मनी हेल्प किया जाएगा, और वो भी बिना किसी बैंक या किसी बैंक के होता ना कि गिरवी के। यानी कि अगर हम कुछ भी इसके बदले देते हैं तो इसमें कोई भी हमें गवाह नहीं चाहिए, कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई बैंक गारंटी नहीं चाहिए कि आपके पास इतना होना चाहिए तभी मिलेगा। ये बस पात्र होना चाहिए, उनको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें इसकी जो बजट है वो 1500 से 2000 करोड़ तक निकाली गई थी। और इसको लॉन्च किया गया है जो यहाँ के CM हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी, उनके द्वारा। ये हुजूराबाद विधानसभा के क्षेत्र से हैं। ठीक है। अब बात है ये तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के जो CM हैं चंद्रशेखर रावत। ठीक है, राव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ के जो कुछ फेस्टिवल हैं रायतू बंधु, रायतू वेदिका। ठीक है। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं जैसे कि ब्रह्मानंद है, महावीर धरना वनस्थली है, मृगपड़ी है इत्यादि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में फ़कीर आलमगीर जी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक गायक थे, लोक गायक। कहाँ के? बांग्लादेश के। ये रहे फ़कीर आलम जी। ठीक है। अभी इनका 71 साल की अवस्था में निधन हो गया। ये बांग्लादेश के रहने वाले थे। ये कोविड की वजह से 24 जुलाई को इनका निधन हो गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने के लिए किस नई पीढ़ी की मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है DRDO ने किसका? आकाश का। ठीक है। ये आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल में बहुत सारे मॉडल निकाल दिए हैं। तो ये आकाश का एक नया संस्करण है जिसका पूरा नाम है आकाश NG, आकाश NG। और ये उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया गया है। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है DRDL ने, DRDO की सहायता से। जो DRDL है वो क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैब। ये हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और जो DRDO है वो 1958 में बना है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। इसके जो चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी हैं। और इसका जो मोटो है वो वलस्य मूलम विज्ञानम। ये रहा आकाश पुराना वाला और ये रहा आकाश NG।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है C विजय कुमार। ये रहे C विजय कुमार। इनके पहले कौन थे? शिव नारद जी थे, ठीक है। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था और शिव नारद जी ही HCL के फाउंडर थे, और वो 1976 में इसको फाउंड किया था और 45 साल के भीतर में ही उन्होंने स्टार्टअप से इसे ग्लोबल कंपनी बना दिया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और C विजय कुमार अभी नए इसके MD बने हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? वो नीदरलैंड में, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम में खोला गया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जाना है आपको तो 23 जुलाई का आपको करंट अफेयर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन है हमारा 2032 का ओलंपिक गेम खेलने के लिए किस शहर को चुना गया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और जिस शहर में खेला जाएगा वो शहर किस देश की किसकी राजधानी है और वो किस कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।